हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है कृषि अध्याय 1। हम लोग आर्थिक भूगोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो कृषि में आज हम लोग प्राकृतिक रबर से स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक रबर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो प्राकृतिक रबर जो है, यानी नेचुरल रबर जो है, ये वृक्षों से प्राप्त होता है। वृक्षों का ये दूधनुमा द्रव होता है, दूध के जैसा व्हाइट टाइप का निकलता है, या इसे लैक्टेक्स कहते हैं। और ये जो है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हिविया ब्राजिलियंसिस नामक वृक्ष से जो है रबर की प्राप्ति होती है। इसका मूल स्थान ब्राजील है, जहां अमेजन बेसिन में जंगली रबर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। यह विषुवत रेखीय जलवायु का पौधा है जो अत्यधिक उष्णार्द्र दशाओं में उत्पन्न होता है। अमेजन के मूल निवासी इसे कहूचू कहते थे, यानी लकड़ी के आंसू के रूप में इसे जानते थे। रबर का पौधा जो है 300 मीटर से 700 मीटर के पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। प्राकृतिक रबर के अन्य जो स्रोत हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यह ह्यूया ब्राजिलियंसिस की उन्नत किस्में दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रबर का ये मूल स्रोत है। कैरेबियन द्वीपों में उगने वाली कैस्टिला इलास्टिका रबर की एक निम्नतर किस्म है, यानी इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छा नहीं है। सियरा रबर जो है मैनी हॉट ग्लाजियोनी नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। सियरा रबर जो उत्तर पूर्वी ब्राजील में उगता है। जो सियरा रबर है कहां पर उगता है? उत्तर पूर्वी ब्राजील में। उत्तर पूर्वी भारत में फाइकस इलास्टिका से असमी रबर प्राप्त होती है। किससे? फाइकस इलास्टिका। उत्तरी मैक्सिको तथा दक्षिणी टेक्सास में उगने वाली ग्वायुल नामक झाड़ी से भी रबर की प्राप्ति होती है। हिविया प्रजाति के वृक्ष के लिए उच्चतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पर्याप्त वर्षा 250 सेंटीमीटर वार्षिक आवश्यक है। धरातल मन ढाल वाला होना चाहिए। इसके लिए गहरी चिक्का दोमट मृदा उपयुक्त होती है। रबर के लिए सस्ते और पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। विश्व के प्रमुख रबर उत्पादक जो राष्ट्र हैं, यानी किस देश में कौन सा जगह जो है वहां पर रबर की उत्पादन किया जाता है? जैसे मलेशिया जो देश है, मलेशिया में कुछ क्षेत्र है जहां पर रबर का उत्पादन होता है, जैसे सेलेगोर क्षेत्र, नगरी, सम्बिलेन क्षेत्र, केलगान, ट्रेनघान और जोहोर राज्य। इंडोनेशिया में जावा द्वीप का दक्षिणी और पश्चिमी तटीय भाग है। मध्य सुमात्रा है, बोर्नियो और सेलेबीज द्वीप है। थाईलैंड का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और भारत का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में रबर का उत्पादन होता है। प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उपभोग चीन के द्वारा और उत्पादन थाईलैंड के द्वारा किया जाता है। यानी जो प्राकृतिक रबर है सबसे ज्यादा उपभोग कौन करता है? कंज्यूम कौन करता है? चीन करता है। और उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? थाईलैंड। याद रखिएगा, भारत जो है विश्व में प्राकृतिक रबर का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ठीक है, तो उत्पादन के दृष्टि से भारत का जो स्थान है रबर, प्राकृतिक रबर के क्षेत्र में, चौथा है और उपभोग के दृष्टि से दूसरा है। प्राकृतिक रबर उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र जो हैं, क्रम को याद रखिएगा, 2020 का डेटा है। तो प्राकृतिक रबर उत्पादक जो शीर्ष 4 राष्ट्र है, पहला स्थान है थाईलैंड का, इसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत का। तो प्राकृतिक रबर उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर थाईलैंड है, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, तृतीय स्थान पर वियतनाम और चतुर्थ स्थान पर भारत है। देखिए, रबर वृक्ष और स्थान, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैग्नीहॉट ग्लाजियोवी जो रबर वृक्ष है ये कहां पर मिलता है? तो अमेजन घाटी व टांगानिका में। कैस्टिला इलास्टिका जो रबर है ये वृक्ष कहां पर मिलता है? मैक्सिको में। और फिक्सिया इलास्टिका कैमरून में, लैडोल्फिया कांगो में और हैविया ब्राजिलियंसिस अमेरिका व भारत में मिलता है। गन्ना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुगर केन। देखिए, जो गन्ना है, जो सुगर केन है,
ये किस कुल के पौधा है? तो ये ग्रेमिनी कुल के बांस जैसी वनस्पति का पौधा है। ये बांस जैसा जो है वनस्पति का पौधा है ग्रेमिनी कुल के। और बांस की उसी तरह, मतलब जो बांस है, बांस की उसी तरह ही गन्ने में भी जो है गांठदार पोरियां होती हैं। गन्ने के लिए उपयुक्त नम वातावरण, उष्ण, अगर बात करें तो नम वातावरण उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मैदानी या पठारी भागों में मिलता है। तो गन्ना ग्रेमिनी कुल के बांस जैसी वनस्पति का पौधा है। जिस तरह से बांस में गांठदार पुरिया मिलते हैं, उसी तरह गन्ने में भी पाया जाता है। गन्ने के लिए जो उपयुक्त नम वातावरण, मतलब जो वातावरण होना चाहिए नम वातावरण, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मैदानी या पठारी भाग, ये जो है यहां पे इनका जो है उत्पादन किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, गन्ना दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल पौधा है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। भारत से यह जावा और अन्य मतलब कि निकटवर्ती द्वीपों में ये पहुंचा। गन्ना के उपज के लिए जो दशाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की दशाएं होनी चाहिए गन्ना के खेती के लिए? तो गन्ना एक, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसे उगते समय उच्च तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान और 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। गन्ने की कृषि के लिए पाला जो होता है हानिकारक होता है। पाला, वैसे देखिए, पाला जो होता है किसी भी फसल के लिए या कृषि के लिए हानिकारक होता है। तो गन्ना के लिए जो हानिकारक होता है वो होता है पाला। फसल तैयार होने की अवधि में पर्याप्त प्रादेशिक अंतर होता है। उत्तर भारत में 9-10 महीने से लेकर क्यूबा में 15 महीने तथा हवाई द्वीप में 20-22 महीने लगते हैं। वर्ष भर उत्पादन काल होना आवश्यक हो जाता है। देखिए, अपने वृद्धि काल में गन्ने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता की जरूरत होती है, जो वर्षा या सिंचाई के द्वारा पूरी की जाती है। फसल काटने के पहले शुष्क मौसम अपेक्षित है, जिससे गन्ने में मिठास बनी रहती है। इस दौरान भारी वर्षा होने पर गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मिठास कम हो जाती है। गन्ना विविध प्रकार के भूमि और मृदा में उगता है, परंतु सुप्रवाहित गहरी उपजाऊ मृदा, यानी जहां बाढ़ के कारण नई सिल्ट पड़ती रहती है, वहां इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। गन्ना जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी, जैसे कि उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन किया जाता है। गन्ने के कृषि के लिए समुद्री पौने लाभकारी होती है, बेनिफिट होता है समुद्री पौने गन्ना के कृषि के लिए। और इसीलिए दक्षिणी अमेरिका, क्यूबा, हवाई द्वीप आदि द्वीपों में जो है गन्ने के बागान समुद्र तट के निकट स्थापित किए गए हैं। विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो विश्व में अगर बात करें तो गन्ना उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का है और दूसरा स्थान भारत का है। परंतु क्षेत्रफल में ये उत्पादन के दृष्टिकोण से था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है। भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीनी खपत में इसका विश्व में पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन, उत्पादकता और चीनी उत्पादन राष्ट्र। तो देखिए, गन्ना उत्पादक जो राष्ट्र हैं, पहले स्थान पर ब्राजील है, दूसरे स्थान पर भारत, तृतीय स्थान पर चीन और चतुर्थ स्थान पर पाकिस्तान है। उत्पादकता के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो पहले स्थान पर पेरू है, दूसरे स्थान पर सेनेगल, तीसरे स्थान पर ग्वाटेमल और चौथे स्थान पर मिस्र है। चीनी उत्पादक जो राष्ट्र हैं, ब्राजील पहले स्थान पर, भारत दूसरे, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर थाईलैंड है। ये सभी डेटा जो है 2020 के डेटा के अनुसार है। इसके बाद बीट रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चुकंदर के बारे में डिस्कस करेंगे। चुकंदर का उपयोग, इसके कृषि के लिए किस तरह की वातावरण होनी चाहिए, ठीक है, कहां पर इसको उगाया जा सकता है, किस प्रकार की मिट्टी, इसका जन्म स्थान क्या है, तमाम पहलुओं को जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए, चुकंदर से निर्मित चीनी विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 1/3 है। गन्ना के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी का जो है उत्पादन किया जाता है, लेकिन विश्व के कुल चीनी उत्पादन में जो इसका भाग है वो है 1/3। चुकंदर मूलतः यूरोपीय फसल है। चुकंदर कहां की फसल है? ये यूरोपीय फसल है। यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जिसके लिए आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम है। आर्द्र जलवायु महत्वपूर्ण है।
प्रमुख कृषि उत्पादन के शीर्ष 4 उत्पादक जो राष्ट्र हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो जो कृषि है, याद रखिए, प्रमुख कृषि उत्पादक के जो शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र है, जैसे कृषि या डेयरी उत्पाद एक तरफ, इसके बाद उत्पादक राष्ट्र और वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान, ये सभी जो डेटा है 2020 के डेटा के अनुसार दिया गया है। जैसे चावल के उत्पादक जो राष्ट्र हैं, चावल उत्पादक राष्ट्र पहले स्थान पर, देखिए पहले स्थान पर, क्रम को भी देखिएगा और भारत का पोजीशन भी आपको देखना है। तो चावल के उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे है, इसके बाद भारत, यानी भारत द्वितीय स्थान पे, चीन के बाद भारत का स्थान द्वितीय है चावल के उत्पादन में। तीसरा स्थान बांग्लादेश और चतुर्थ स्थान इंडोनेशिया का है। गेहूं के उत्पादन में अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे, गेहूं के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे है। तो चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का जो पोजीशन है वो है सेकंड और चीन पहले स्थान पे। तो गेहूं के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे रूस है और चौथे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। जौ के बारे में अगर बात करें तो उत्पादक जो राष्ट्र हैं, जैसे रूस पहले स्थान पे है, फ्रांस दूसरे, जर्मनी तीसरे, कनाडा मतलब कि चतुर्थ और यूक्रेन पांचवें स्थान पे है। ज्वार के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ज्वार उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पे, इसके बाद नाइजीरिया, इसके बाद इथोपिया, और भारत का जो स्थान है वो है 8वां। ज्वार उत्पादन में भारत का जो पोजीशन है वो 8वां है। दलहन के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत पहले स्थान पे है, ठीक है, इसके बाद स्पेन, पोलैंड और मोजाम्बिक। मूंगफली के उत्पादन में अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, नाइजीरिया, इसके बाद सूडान। तो मूंगफली में भारत का जो मतलब कि जो उत्पादन है, उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का जो पोजीशन है वो है द्वितीय। रेपसीड में भारत का तीसरा स्थान है, पहला स्थान पे कनाडा, चीन, तीसरे स्थान पे भारत और जर्मनी। सोयाबीन के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ब्राजील पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पे और चीन जो है चौथे स्थान पे। भारत का जो है सोयाबीन उत्पादन में 5वां स्थान प्राप्त है। सूरजमुखी के बारे में अगर बात करें तो इसके उत्पादन में रूस जो है पहला स्थान पे है। सूरजमुखी बीज का उत्पादन रूस सबसे ज्यादा करता है, इसके बाद यूक्रेन, इसके बाद अर्जेंटीना, इसके बाद चीन। जूट के उत्पादन में अगर बात करें तो भारत का पहला स्थान है, इसके बाद बांग्लादेश का स्थान, इसके बाद चीन और इसके बाद उज्बेकिस्तान। गन्ना के उत्पादन में अगर बात करें तो ब्राजील पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, थाईलैंड तीसरे स्थान पे, चीन और जो है चौथे स्थान पे। आलू के उत्पादन में अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, यूक्रेन तीसरे स्थान पे, रूस चौथे स्थान पे और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पे। प्याज के उत्पादन में अगर बात करें तो भारत पहले स्थान पे है। प्याज सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है प्याज का? तो भारत। तो प्याज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, यूएसए का तीसरा और मिस्र का चौथा। टमाटर के उत्पादन में अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, तुर्की तीसरे स्थान पे है। चीन पहले, भारत दूसरे, तुर्की तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा टमाटर के उत्पादन में। चुकंदर के उत्पादन में अगर बात करें तो रूस जो है, रूस का पहला स्थान है, सबसे ज्यादा यहां पर चुकंदर का उत्पादन होता है। फ्रांस का दूसरा स्थान है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके बाद जर्मनी। सेब यानी अब एप्पल जो है, एप्पल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे, तुर्की तीसरे स्थान पे, पोलैंड चतुर्थ और भारत 5वें स्थान पे है। केला उत्पादन में भारत पहला, चीन दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा, ब्राजील चौथा। और आगे बढ़ते हैं। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहला, भारत दूसरा, फिलीपींस का स्थान तीसरा है, ब्राजील का चौथा। अंगूर के उत्पादन में, ग्रेप्स के उत्पादन में चीन पहला स्थान पे है, इटली दूसरे स्थान पे, स्पेन तीसरा और फ्रांस चौथा। इसमें भारत का स्थान 7वां है। संतरा यानी ऑरेंज के उत्पादन में भारत का जो स्थान है द्वितीय है, पहले स्थान पे ब्राजील है और तीसरे स्थान पे चीन है और चौथे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। मसाले के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, इसके बाद इथोपिया, इसके बाद बांग्लादेश और तुर्की। तंबाकू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, ब्राजील तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे। प्राकृतिक रबर के दृष्टिकोण से अगर बात करें
तो प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद वियतनाम और इसके बाद भारत। चतुर्थ स्थान भारत का है। कपास के बारे में अगर बात करें तो इसका उत्पादन चीन, कपास का उत्पादन चीन सबसे ज्यादा करता है। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है, चीन के बाद भारत का, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का और इसके बाद ब्राजील का। दूध, गाय के दूध उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला, भारत का दूसरा, ब्राजील का तीसरा, चीन का चौथा। और भैंस दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, पाकिस्तान का दूसरा स्थान है, चीन का तीसरा और मिस्र का चौथा स्थान है। ऑयल सीड्स के उत्पादन में पाकिस्तान पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे है, इथोपिया तीसरे, मलेशिया चौथा, पोलैंड पांचवा। अरंडी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, मोजाम्बिक का दूसरा, ब्राजील का तीसरा, चीन का चौथा। रेशम के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, उज्बेकिस्तान आपका जो है तीसरे स्थान पे है, थाईलैंड चौथे स्थान पे है। बाजरा के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है और नाइजर तीसरे स्थान पे है। नींबू जो लेमन होता है, नींबू उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो पहला है, मैक्सिको जो है दूसरे स्थान पे, चीन तीसरा और अर्जेंटीना ये चौथा स्थान पे है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे, पशुपालन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पशुपालन कृषि की एक ब्रांच है और वह ब्रांच है मतलब कि उनमें क्या होता है, इस ब्रांच में पशुओं को जो है पाला जाता है। ये ब्रांच जो होता है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें पशु को पाला जाता है। इसका संबंध पशुओं से होता है जिनका पालन जो होता है मांस, ऊन, दूध, अंडा या अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है। तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है, वह ब्रांच है जहां पर पशुओं को पाला जाता है। किसके लिए? मांस, ऊन, दूध, अंडा और अन्य उत्पादों के लिए। पशुओं के सघन संकेंद्रण के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा पशुओं के जहां पर मतलब कि कह सकते हैं कि जमावड़ा है, ये 4 क्षेत्र हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जहां पशुओं का उपयोग मांस के लिए बहुत कम किया जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पशुओं के सघन संकेंद्रण के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला भारतीय उपमहाद्वीप, दूसरा है यूरोप जहां पश्चिमी भाग में दुधारू पशु अधिक है जबकि पूर्वी भाग में मांस वाले पशुओं की संख्या अधिक है। तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जहां मिसिसिपी नदी के पश्चिमी भाग में मांस वाले पशु अधिक हैं और पूर्व में दुधारू पशु अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। देखिए, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपास प्रदेश तथा दक्षिणी ब्राजील का पठार, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं मैक्सिको के आंतरिक पठारों पर मांस वाले पशुओं का न्यून संकेंद्रण पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इसको ध्यान में रखिएगा। पशुपालन का अभिप्राय विस्तृत क्षेत्रों पर पशुओं के वाणिज्यिक चरण से है। ठीक है, वाणिज्यिक चरण से है। यह अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में जो पशुपालन है, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में कृषि से संबंधित एक क्रिया है। पशु जो होता है, पशु क्या होते हैं? मानव के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक होते हैं। पशु मानव के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है क्योंकि वे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त भारवाहक और सवारी के रूप में भी ये काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के रूप में भी ये काम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पहले मतलब कि जो एंशियंट एरा है यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा किया जाता था। ठीक है, पशुओं की सर्वाधिक संख्या एशिया में मिलती है। पशुओं की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर मिलेगा? एशिया में। यहां विश्व की लगभग 40% पशु पाए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पौष्टिक चारागाह जो है विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहां दुग्ध व्यवसाय उन्नत स्थिति में है, दुग्ध व्यवसाय काफी डेवलप है। पशुओं के प्रजनन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे नस्ल, गर्भवती के दिन यानी जो गर्भावधि या जो गर्भधारण का जो दिन है उस दिन को, प्रजनन आयु और औसत बच्चा जनन। जैसे गाय है, गाय का जो गर्भावधि दिन है यानी जो गर्भ करने का जो पीरियड होता है 280 दिन होता है और प्रजनन आयु 18 से 21 माह। औसत बच्चा जो मतलब कि औसतन एक बच्चा को ये जन्म दे सकती है गाय।
भैंस भी एक बच्चे को जन्म दे सकती है औसतन, और गर्भावधि होता है 310 दिनों का। प्रजनन आयु 18 से 21 माह। भेड़ का 150 दिन, प्रजनन आयु 18 माह, और ये 2 से 3 बच्चों को जो है औसतन पैदा कर सकती है। बकरी जो है, इसका जो दिन होता है 151, 18 माह, और ये जो है 3 से 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। इसके बाद सूअर का जो गर्भावधि है 114 दिन होता है, प्रजनन आयु 12 माह, ठीक है, और ये औसतन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है सूअर? तो 4 से 6 बच्चों को। भारत का पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है। भारत जो है पशुधन के दृष्टिकोण से पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान पे ब्राजील और तीसरा स्थान पर चीन का है। तो क्रम याद रखिएगा, भारत का पशुधन संख्या जो है, या पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से जो भारत का स्थान है पहला, दूसरे स्थान पे ब्राजील, तीसरा स्थान पर चीन। वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं के प्रजनन, नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम और बीमार पशुओं के उपचार की जो है संपूर्ण ढंग से जो है व्यवस्था किया गया है। समुचित व्यवस्था होती है। पशुचारण के लिए सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेंच बनाए जाते हैं। यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर किए जाने वाला जो है ये व्यवसाय है। यहाँ पर विकसित जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर ये व्यवसाय किया जाता है। पशुधन यहाँ के लिए काफी मतलब कि महत्वपूर्ण है इकोनॉमिकल कंडीशन के रूप में। विश्व पशुधन में भारत का जो स्थान है, जैसे गाय बैल में जो रैंक है आपको याद रखना है। जैसे भारत का द्वितीय, बकरी में भारत का स्थान द्वितीय है, मुर्गी में छठा, बतख में 7वां, सुअर में 18वां, भैंस में भारत का रैंक पहला है, भेड़ में तृतीय, ऊंट में 16वां, और घोड़े के मामला में भारत का जो स्थान है वो 7वां है विश्व में, 17वां है। भेड़ मतलब घोड़े के संदर्भ में अगर बात करें तो विश्व में भारत का जो स्थान है घोड़े के संदर्भ में वो है 17वां। तो भारत जो है मतलब अगर बात करें तो संपूर्ण पशुधन का 10.71% जो है मतलब पार्टिसिपेट करता है। विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र, तो देखिए पशुपालन के जो विश्व में जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तथा मैक्सिको से संलग्न प्रेयरी क्षेत्र और तटवर्ती प्रदेश, वेनेजुएला के लानोज प्रदेश, ब्राजील के सरताओ प्रदेश, उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के पंपास एवं पैटागोनिया का चाको प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका का कारू एवं वेल्ड प्रदेश, ये जो वेल्ड प्रदेश हैं, पंपास हैं, ये सभी जो है घास के मैदान हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग डाउन्स, ये भी घास का मैदान है। न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, ये सभी जो क्षेत्र है याद रखिएगा विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से पशुपालन का जो महत्व है वो निम्नलिखित कारणों से है। किन किन कारणों से है? तो अगर बात करें तो पशुपालन का आर्थिक और वाणिज्यिक जो महत्व है, जैसे दुग्ध और दुग्ध उत्पाद व्यवसाय, मांस आधारित व्यवसाय, अंडा व्यवसाय और ऊन व्यवसाय, इसको याद रखिएगा। दुग्ध और दुग्ध उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो दुग्ध व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण पशु आधारित उद्योग है, इंडस्ट्री है, याद रखिएगा। विश्व दुग्ध उत्पादन में 1998 से ही भारत का पहला स्थान और अमेरिका का दूसरा स्थान है। तो विश्व दुग्ध उत्पादन में 1998 से ही भारत का पहला स्थान और अमेरिका का दूसरा स्थान है। विश्व दूध उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो कितना परसेंट है? तो 21%, यानी 21%। कुल दूध उत्पादन शीर्ष जो राष्ट्र है, पहले स्थान पे भारत है, याद रखिएगा। कुल दूध उत्पादन में पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का, तीसरा स्थान पाकिस्तान का और इसके बाद चीन का है। देखिए FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जानकारी इसके बारे में नहीं है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको जो है बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा। FAO 2020 के अनुसार विश्व दूध उत्पादन जो है वर्ष 2000 के 304 मिलियन टन से 52% बढ़कर 2019 में जो है 883 मिलियन टन हो गया था। दूध व्यवसाय यानी डेयरी उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने वाला प्रमुख भौतिक जो कारक हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख है जो भौतिक कारक हैं दुग्ध व्यवसाय के लिए, डेयरी उद्योग के लिए, पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसके बाद विस्तृत प्राकृतिक चारागाह एवं घास की भूमि, इसके बाद उत्तम नस्ल के पशु और इसके बाद विरल जनसंख्या घनत्व।
देखिए, विश्व के सभी भागों में अनेक प्रकार के दुग्ध पदार्थों का सेवन किया जाता है। पनीर में उच्च मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। यह मांस का प्रतिस्थानी है। मक्खन से वसा प्राप्त होती है तथा जो स्टार्च युक्त भोजन की कमी की पूर्ति करता है। भौगोलिक रूप से न्यूजीलैंड दुग्ध पदार्थों के बाजारों से बहुत दूर अवस्थित है, इसीलिए यहाँ दूध को अन्य उत्पादों यानी मक्खन, घी, पनीर, पाउडर दूध इसमें परिवर्तित करके उनका निर्यात किया जाता है। और न्यूजीलैंड का एडाम, याद रखिए, न्यूजीलैंड का एडाम पनीर विश्व प्रसिद्ध है तथा डेनमार्क विश्व के श्रेष्ठ मक्खन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो न्यूजीलैंड का जो एडाम पनीर है विश्व में काफी इसकी चर्चा है और डेनमार्क जो है विश्व के श्रेष्ठ मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाय की विदेशी नस्लें। इसको जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।